भाजपा के दिग्गज नेता कहे जाने वाले राव नरबीर सिंह के गढ़ में आज कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने एक कार्यक्रम किया और ये कार्यक्रम था मिलन समारोह। मैं तस्वीरें आपको साथ साथ दिखाता रहूंगा और आप देखते रहिएगा कि कितनी भीड़ इस कार्यक्रम में पहुंची है, जबकि ये गढ़ राव नरबीर सिंह का कहा जाता है और इस गढ़ में इतनी भीड़ को जुटाना कोई आम बात नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह तो साफ होता नजर आ रहा है कि जो राकेश दौलताबाद का जो परिवार है जिस तरीके से प्रचार प्रसार में जुटा है उसका असर अब लोगों पर होने लगा है और बादशाहपुर गांव के अंदर भी हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनके कार्यक्रम में अब शिरकत कर रहे हैं। राकेश दौलताबाद की जो मृत्यु है हृदय गति के कारण अब से तकरीबन 100 दिन के आसपास का समय बीता है और उस दर्द को लिए कुमुदनी दौलताबाद आज जनता के दर्द को समझने के लिए पहुंची है। यानी खुद के दिल में तो अपने पति को खोने का दर्द है ही, मगर साथ ही साथ जनता के दर्द को समझने के लिए भी पूरी बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुमुदनी दौलताबाद प्रचार प्रसार कर रही हैं। लोगों की, जनता की जो समस्याएं हैं उनको जान रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम था, ये बादशाहपुर गांव में कम्युनिटी सेंटर में किया गया था और कम्युनिटी सेंटर के अंदर आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो भीड़ है वो इकट्ठी हुई है। और ऐसी ऐतिहासिक भीड़ अगर इकट्ठी होती है तो कहीं ना कहीं नेता के जो पैर हैं वो मजबूत होते नजर आते हैं। कुमुदनी राकेश दौलताबाद इसी तरीके से गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में महिलाओं से मिल रही हैं और लोगों से मिल रही हैं, जनता से मिल रही हैं, मगर ऐसे में महिला शक्ति का जो प्रदर्शन आज राकेश कुमुदनी दौलताबाद ने किया है, जिस तरीके से महिलाएं उनके एक बुलावे में इस कार्यक्रम के अंदर पहुंची हैं, हालांकि पुरुष और बच्चे भी यहाँ मौजूद थे, मगर संख्या की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी, क्योंकि महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है कि जब पति के गुजर जाने के बाद एक महिला के ऊपर किस तरीके की बीतती है। तो ऐसे में एक महिला इतना मजबूत दिल करके समाज के काम करने के लिए अगर उतर रही है, राजनीति के अंदर आकर के विधायक बनने का सपना देख रही है कि विधायक बनके मैं अपनी महिलाओं के काम कर सकूंगी, अपनी जनता के काम कर सकूंगी, तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए जो जनता है उसका समर्थन जो है वो कुमुदनी राकेश दौलताबाद को मिल रहा है। हमने इस पूरी बारे में जानकारी लेते हुए कुमुदनी राकेश दौलताबाद से भी बात की, साथ ही साथ उनके पुत्र से बात की और उनके परिवार से बात की। उनके परिवार ने क्या कुछ कहा अब हम आपको सुनवाते हैं। जो पहले कमियां थी मेरी जनता ने, मेरे परिवार ने मुझे पहले ही बता दी थी, जिनको हमने पूरा किया और आगे भी मेरा परिवार जो कमियां रहती हैं उन्हें बताएगा और मैं करूंगी। इसके अलावा आगे क्या रणनीति है और कहाँ प्रचार आप करने वाली हैं? प्रचार में मुख्य तौर पर महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है या समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है? कौन कौन से मुद्दों पर आप काम कर रहे हैं? दोनों पर ही ध्यान दिया जा रहा है, महिलाएं और समस्याएं, क्योंकि महिलाएं ही एक नारी शक्ति है जो इन समस्याओं को पूरा कर सकती है और आगे की रणनीति आपको आगे पता चलती है। आज जैसे आज इस कार्यक्रम में आप पहुंची हैं तो लगातार बड़ा जनसैलाब देखने को मिला है, तो क्या लगता है ये वोट में तब्दील हो पाएगा? ये मेरा मतलब कोई बाहर का तो है नहीं, मेरा पूरा परिवार है जो हम मेरे 4 इलेक्शन से राकेश जी के साथ जुड़ा हुआ था और ये मेरे परिवार ही आया है साथ में और एक नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए। जनता से क्या अपील करेंगी? जनता से अपील यही करूंगी कि मैंने आज जो उनका प्यार मोहब्बत अपने लिए देखी वो ऐसे ही बरकरार रहेगा और ये आज 1-2 दिन की जुड़ी हुई जनता नहीं है, ये मेरे 20 साल का परिवार है जुड़ा हुआ। वीर के गढ़ में आपने हुंकार भरी है, किस तरह से लगता है कि आपको यहाँ का समर्थन? गढ़ तो किसी का भी नहीं है, सब अपनी जनता अपने इलाके में रह रही है, तो मैं इसे ऐसे तो नहीं कहूंगी। ये परिवार है, कुछ परिवार उस नरवीर का होगा तो कुछ परिवार मेरा भी है। आपके कुछ विरोधियों का ये भी कहना है कि आप कम वोटों में इस बार सिमट जाएंगी, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? ये तो मैं अभी नहीं कह सकती, ये बाद में इलेक्शन के बाद ही होगा। मिलन जी, आज राव नरबीर के गढ़ में आपने हुंकार भरी है, किस तरह से देखते हैं आप? ये जो हमने प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम से हम किसी नेता के बारे में, किसी पार्टी के बारे में कोई विशेष बात नहीं कहनी चाहिए, कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। सब अपनी जगह जो है वो है, हम अपना पक्ष रखना पसंद करते हैं। ये हमारा पक्ष था, ये हमारा परिवार था, जो आज आप सबने देखा, ये हमारी परिवार की मजबूती है जो आज यहाँ पे आपने देखी। जी, जो इतना जनसैलाब आपने इकट्ठा किया, क्या ये वोट बैंक है आपका? ये हमारे वोट बैंक का एक हिस्सा है। समय क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके का समय कि हमें कई सारे लोगों से पास जाना था और वहाँ ऐसे फंक्शन करने थे। आपको पता हो तो हमारे कई तरह के प्रोग्राम इस तरीके के प्लान थे और कम से कम नहीं तो हर एक प्रोग्राम में हम 5 से 15 हजार लोगों की भीड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे
बट समस्या ऐसे हुई कि इलेक्शन जल्दी अनाउंस हो गया, उसकी वजह से आचारसंहिता लग गई, तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा स्केल डाउन करना पड़ा। इलेक्शन अभी लेट हुआ है, 1 तारीख से 5 तारीख तक होगा है, क्या मानते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या है? इसकी असली मैं आपको क्या बताऊं, ये सब आप समझदार हो, आप समझते हो कि कोई भी पार्टी अपने पक्ष के लिए अगर करती है, इलेक्शन की डेट जब चेंज करती है, हमें उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो वोट बैंक है वो आज भी खड़ा है, 1 तारीख को भी खड़ा था और अब 5 तारीख को भी खड़ा रहेगा। जगह जगह पर आप पहुंच रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरीके से माहौल बनता दिखाई दे रहा है, कि आपके पक्ष में बन रहा है या फिर आप लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? मैं सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हमारा ये जो 200 से ऊपर मेरी सभाएं हो चुकी है, 70-80 के आसपास मम्मी की सभाएं हो चुकी है, इन सब सभाओं से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जो परिवार है वो अभी भी एकजुट है और एकजुट रहेगा। हमें किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी पार्टी से ना हमें ना हमारी जनता को डरने की जरूरत है। हम जब एक साथ है तो हमारे आगे कोई चीज नहीं टिकती है। जनता का प्यार जैसा मेरे बेटे राकेश दौलताबाद के साथ था, मैं उससे भी बल्कि बढ़ चढ़ कर प्यार बेटी को भी मिल रहा है। बादशाहपुर में आप आए हैं, राव नरबीर का गढ़ कहा जाता है, कैसे आप इसको जो भीड़ है इसको वोट बैंक में तब्दील करेंगे? ये गढ़ तो उस परमात्मा का है, हम तो यहाँ के बासिंदे हैं, कुछ समय के लिए आए हैं और फिर वापस भगवान के घर में ही हम सब ने जाना है। माता जी, आज आप बेटा तो बीच में नहीं है, बहू को चुनावी मैदान में उतारा है, कितना आशीर्वाद मिलता दिखाई दे रहा है, जन जन तक आप पहुंच रहे हैं? बहुत ही आशीर्वाद मिल रहा है। मैं जन जन में बेटी के साथ जा रही हूँ कि जनता इतना आशीर्वाद दे रही है जितना मैं उनका धन्यवाद भी कर रही हूँ और आभार भी प्रकट कर रही हूँ कि बेटी को, और मैं भी बोलती हूँ कि बेटी को बेटे से भी ज्यादा बढ़कर आशीर्वाद दो, क्योंकि महिला जो है हमारे घर से ही मजबूत होती है, प्रकृति की बनाई हुई अंदर से बहुत मजबूत होती है। जब वो विधानसभा में जाएगी तो महिलाओं की दिक्कतों को, समस्याओं को भी सरकार में पहुंचाएगी, बताएगी और उसके समाधान कराएगी। तो ये इस चीज से मुझे खुशी है कि ये सभी समझ रहे हैं इस चीज को और अपना साथ भी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं यह तो साफ होता नजर आ रहा है कि राकेश दौलताबाद के परिवार यानी उनकी पत्नी कुमुदनी दौलताबाद को काफी समर्थन जनता देती नजर आ रही है। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो ये गाड़ियों का काफिला द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए बादशाहपुर के कम्युनिटी सेंटर में पहुंचा था। सैकड़ों गाड़ियां जो हैं सड़कों पर नजर आई और लंबे जाम की स्थिति भी बन गई थी। मगर ऐसे में नेता को लेकर के जिस तरीके से जनता का ये प्यार नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं सुनहरे रास्ते जो हैं कुमुदनी राकेश दौलताबाद के लिए खुलते भी नजर आ रहे हैं। कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने यह तो फैसला साफ कर लिया है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगी और हर हाल में लड़ेंगी। मगर ऐसे में अब देखना होगा कि कुमुदनी राकेश दौलताबाद को जनता का प्यार जितना उनके मिलन समारोह में, उनके डोर टू डोर में, उनके प्रचार में मिल रहा है, क्या उतना ही प्यार उनको चुनाव के समय भी मिल पाएगा या नहीं। फिलहाल हमारी इस खबर को ज्यादा शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा और साथ ही साथ हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी खबर की जो जानकारी है वो आपसे चूक ना सके। धन्यवाद।